राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th का फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट किया था, जिसकी हम लोगों ने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 4.1 खत्म कर दी थी। और उसके अंदर हम लोगों ने जीएसटी के बारे में थोड़ी बहुत चीजें समझी थी। हमने क्या देखा था कि भाई हम लोग जब भी कोई चीज परचेस करते वक्त, ठीक है, खरीदते वक्त हमको एक टैक्स भरना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं जीएसटी। बराबर। अब ये जीएसटी भाई साहब के भी दो हिस्से हैं। कैसे? एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी, और दोनों के दोनों इक्वल है। हमने ये बात देखी थी। फिर हमने क्वेश्चंस में क्या देखा था बच्चों? क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था कि अगर मुझे कभी भी अमाउंट ऑफ जीएसटी कैलकुलेट करना है तो वो हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? तो वो हमेशा टैक्सेबल वैल्यू या टैक्सेबल अमाउंट पे ही जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। और किसी भी प्रोडक्ट का एक्चुअल वैल्यू कैसे बनता है? किसी भी प्रोडक्ट का एक्चुअल वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो किसी भी चीज का एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा। सपोज ये चीज है, इसको मैंने मैन्युफैक्चर किया 100 रुपए में, बराबर, और 10% जीएसटी लगाया, तो ये 100 रुपए क्या था? इसका टैक्सेबल वैल्यू था। अब वो टैक्सेबल वैल्यू या टैक्सेबल अमाउंट में जीएसटी लगाऊंगा जो था 10%, तो ये 100 का 10% हो जाएगा 10 रुपया। तो ये 100 रुपया प्लस ये 10 रुपया जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर विल बी 1110, तो इसका एक्चुअल प्राइस होगा 110 रुपया। इस तरीके से चीजें चलती है। ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था। अब हमको क्या करना है प्रैक्टिस सेट 4.2 के लिए बच्चों? हमको जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन, जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो मैन्युफैक्चरर बना रहा है और मैन्युफैक्चरर से हम तक यानी कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए कुछ प्रोसीजर्स है। उन प्रोसीजर्स में क्या होता है, किस तरीके से जीएसटी अप्लाई होता है, हमको वो समझना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन क्या दे रखा है। तो बच्चों चलो हम लोग समझते हैं जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन क्या है और कैसे। ठीक है, अब सपोज कर लो बच्चों हमारे पास कोई प्रोडक्ट पी है। जो प्रोडक्ट पी है, ये प्रोडक्ट पी मैन्युफैक्चरर बना रहा है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट पी जब मैन्युफैक्चरर बना रहा है तो उसका जो कॉस्ट है वो 100 रुपया है। मतलब वो अपना प्रॉफिट वगैरह निकाल के चाहता है कि ये जो प्रोडक्ट पी है इसको मैन्युफैक्चरर 100 रुपए में बेचेगा। और जो हम लोग जीएसटी निकाल रहे हैं, हम लोग जीएसटी रख रहे हैं 10%। हर स्टेज पे जो भी जीएसटी आएगा वो 10% होगा। अब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर ने सपोज एक प्रोडक्ट पी बनाया, ठीक है, और उस प्रोडक्ट पी को वो अपने प्रॉफिट के साथ बेच रहा है 100 रुपए में। वो चाहता है कि मैं इतने में बेचूं, बराबर। तो अब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर से ये होलसेलर प्रोडक्ट खरीदेगा। तो भाई होलसेलर गया मैन्युफैक्चरर के पास, बोला मेरे को ये प्रोडक्ट पी चाहिए। तो ये भाई साहब क्या कहेंगे, ठीक है भाई एक काम कर 100 रुपया मुझे दे दे और ले जा प्रोडक्ट। अब जब ये होलसेलर 100 रुपए में चीज खरीदेगा क्या? नहीं। तो जब ये होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बोलेगा ला भाई ला 100 रुपए में दे, तो होलसेलर ये मैन्युफैक्चरर क्या बोलेगा, भाई जीएसटी कौन भरेगा? वो तो तू भरेगा, क्योंकि जीएसटी हम लोग कब भरते हैं? जब भी हम लोग कोई चीज परचेस करेंगे जीएसटी परचेस करने वाला भरेगा। तो परचेस करने वाला कौन है? होलसेलर। ये भाई साहब जीएसटी भरेगा, कितना है? 10%। तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो यहाँ पे 10% ऑफ 100, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 10 रुपया। तो ये जो भाई साहब है होलसेलर, ये क्या करेगा, 100 रुपए का सामान था प्लस उसने 10 रुपया जीएसटी भरा, तो इसको एक्चुअल कॉस्ट क्या मिली? 110 रुपया। तो अब ये भाई साहब ने क्या किया, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को 110 रुपए दिए। क्यों? क्योंकि 10 रुपए जीएसटी भरा। अब ये जो भाई साहब थे मैन्युफैक्चरर, इनको 10 रुपए जीएसटी मिला और जो 100 रुपए इनको चाहिए था वो मिल गया। इनका तो काम खत्म हो गया। अब ये क्या करेंगे, 10 रुपया गवर्नमेंट को जीएसटी दे देंगे। चलो ये प्रोसीजर तो यहीं पे खत्म हो गया। अब होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से कितने में खरीदा है प्रोडक्ट भी? 110 रुपए में। अब ये होलसेलर चाहता है कि मैं अपना वगैरह प्रॉफिट 110 रुपए में अपना प्रॉफिट वगैरह सब निकाल के मैं ये प्रोडक्ट चाहता हूं कि 200 रुपए में बेचूं। अब इसने जो है प्राइस फिक्स कर दी 200 रुपया। तो रिटेलर आया होलसेलर के पास कि भाई होलसेलर भाई साहब हमको ये प्रोडक्ट पी चाहिए, प्राइस बोलो। तो होलसेलर ने बोला भाई साहब प्राइस, ये बोला ठीक है भाई लो 200 रुपए। फिर होलसेलर बोलेगा भाई तू परचेस कर रहा है तो जीएसटी भी तो तू ही भरेगा। तो ये रिटेलर क्या करेगा, 10% जीएसटी देगा। किस पे? जो अमाउंट टैक्सेबल है, जो अमाउंट फिक्स की गई है 200, तो ये क्या करेगा, फिर से 10% ऑफ 200 निकालेगा। तो ये कितना आया 10% ऑफ 200? ये हो जाएगा ₹20। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, 20 रुपया और देंगे और ये जो पूरा प्रोडक्ट था वो 220 रुपए में खरीदेंगे, बराबर। तो इस स्टेज पे रिटेलर ने कितना टैक्स भरा? 20 रुपया भरा जीएसटी। ये चीज क्लियर है क्या? यहाँ पे जीएसटी कितनी थी? इसने 10 रुपए भरी थी। ठीक है, ये चीज, ये बात समझो कि कौन कहां कितना जीएसटी भर रहा है। चलो
आगे अब रिटेलर और होलसेलर का तो प्रोसीजर खत्म हो गया, फिर आए कंज्यूमर भाई साहब, यानी हम लोग। कंज्यूमर गया दुकानदार यानी रिटेलर के पास, कंज्यूमर बोला भाई मुझे प्रोडक्ट पी चाहिए, कितने का है। अब रिटेलर पहले तो अपना प्राइस फिक्स करेगा, तो रिटेलर ने 220 में खरीदा था, सपोज कर लो रिटेलर ने वो सोचा कि मैं ये प्रोडक्ट को 300 रुपए में बेचूंगा, इसने अपनी प्राइस फिक्स कर दी। तो कंज्यूमर या रिटेलर के पास प्रोडक्ट पी चाहिए, रिटेलर बोला भाई ले जा 300 रुपए, ठीक है भाई, रिटेलर बोला चलेगा भाई 300 रुपए में डन करो। फिर वही सवाल, रिटेलर बोलेगा कंज्यूमर को भाई तू खरीद रहा है तो टैक्स भी यानी जीएसटी भी तू ही भरेगा। तो कंज्यूमर क्या करेगा, 10% ऑफ जीएसटी निकालेगा पहले तो। 10% ऑफ ओरिजिनल प्राइस क्या है, 10% ऑफ 300 इट विल बी ₹30। तो कंज्यूमर क्या करेगा और 30 रुपए देगा। तो ये कंज्यूमर को कितने का पड़ गया, 330 रुपए का। कंज्यूमर ने कितना जीएसटी दिया, 30 रुपया। तो ये प्रोसीजर पूरी की पूरी यहां पे खत्म। अब रहा सवाल हर स्टेज पे किसने कितना जीएसटी भरा है, हमको ये कैलकुलेट करना है। तो जब हम पहले स्टेज की बात करेंगे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे, तो यहां पे कितने रुपए जीएसटी मिले थे हमको, 10 रुपए जीएसटी भरा गया था, बराबर ना, क्योंकि होलसेलर ने 10 रुपया भरा। अब रिटेलर और होलसेलर की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये जो भाई साहब थे कौन, होलसेलर, इससे 10 रुपीज ऑलरेडी यहाँ पे पे करके रखे थे, बराबर। और रिटेलर ने भाई साहब ने इसको 20 रुपए जीएसटी दिए, ठीक है। तो ये होलसेलर क्या बोलेगा, भाई मैं 10 रुपए तो ऑलरेडी भर चुका हूं, तो ये 20 रुपए में से मैं मेरा 10 रुपए तो माइनस करूंगा ना, किया। तो आंसर कितना आया, 10 रुपया। तो ये जो इस प्रोसीजर पे यहां होलसेलर से रिटेलर में जो जीएसटी गया है, कितना गया है, यहां भी 10 रुपीज का ही गया है, ठीक है ये चीज। अब जब मैं रिटेलर और कंज्यूमर की बात करूंगा तो रिटेलर ने ऑलरेडी 20 रुपया पे करके रखा है, दिया है ना रिटेलर ने पहले 20 रुपया जीएसटी, ठीक है। अब रिटेलर को कंज्यूमर से कितना मिला, 30 रुपया मिला। तो फिर रिटेलर बोलेगा भाई मैं तो 20 दे चुका हूं, बराबर ना, 20 दे चुका हूं और ये मुझे 30 दे रहा है, तो ये 30 में से मुझे मेरा 20 तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो 30 में से रिटेलर ने अपना 20 माइनस किया, कितना आया, 10 रुपया। ये 10 रुपया वो गवर्नमेंट को आगे पास करेगा। अब बच्चों हर स्टेज पे देख लो, चाहे अमाउंट कोई भी आए, जीएसटी की जो वैल्यू है 10% वो फिक्स्ड है ओरिजिनल प्राइस पे, क्लियर है। तो ये पूरी चीज को हम लोग बोलते हैं जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। अब यहां पे दो टर्मिनोलॉजीज है, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इनपुट टैक्स का मतलब क्या है, जब मैं खरीद रहा हूं, खरीदते वक्त जो मैं जीएसटी भरूंगा उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स, और जब मैं बेचते वक्त जो कलेक्ट कर रहा हूं जीएसटी उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट टैक्स। थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं क्या है, फिलहाल ये चीजें क्लियर है, आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा। जीएसटी हर स्टेज पे चाहे अमाउंट कितना ही आ जाए फिक्स रहने वाला, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। दो टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर, कौन कौन सी है, ये वाली एक और ये वाली एक, अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं मैं वो क्या है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या दे रखा है। तो बच्चों हम लोगों ने अभी अभी देखा है जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन क्या है। अब ये सारी चीजें करते वक्त दो टर्म हमारे सामने आई थी और उन दो टर्म से ही हमारा फॉर्मूला क्रिएट होता है। कैसे हो रहा है वो समझना, यहां पे दो बातें आपको याद रखनी है। खरीदते टाइम जो जीएसटी हमने भरा है उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट टैक्स, क्लियर है। पहली चीज जो आपको याद रखनी है, जब हम लोग एट द टाइम ऑफ परचेस जो जीएसटी हम लोग भरेंगे या जो भी इंसान भरेगा उसको हम लोग कहेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। दूसरा, एट द टाइम ऑफ सेल, बेचते टाइम जो बच्चों हम लोग जीएसटी भरेंगे उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट टैक्स, क्लियर है ये चीज। अब जो हम लोगों ने चीज देखी थी कि होलसेलर से जो रिटेलर तक का प्रोसीजर था, तो होलसेलर ने जीएसटी 10 रुपए भरे थे, बराबर है बच्चों। तो ये 10 क्या था, खरीदते वक्त था ना, तो ये आ जाएगा हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जब ये रिटेलर सामने मतलब ये होलसेलर जब रिटेलर को सामान बेच रहा था तो उसने कितना कलेक्ट किया था, 20 रुपया। जब ये होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से लिया तो 10 रुपया भरा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा तो 20 रुपया लिया, तो ये 20 रुपया क्या था, आउटपुट टैक्स था। अब जीएसटी कितना, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो जीएसटी पेएबल, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों में, जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू
इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस आउटपुट टैक्स, यही पूरा फॉर्मूला बच्चों पूरे के पूरे एक्सरसाइज में चलने वाला है। जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू इनपुट माइनस आउटपुट। अब ये क्या है मेरे पास, इनपुट भी 10 रुपए इसने ऑलरेडी दिया है और 20 रुपए इसको मिला है, तो हमने क्या किया था, जितना इसने दिया हुआ है उसको, जितना इसको मिला उसमें से माइनस किया था और आंसर 10 रुपए आया था बच्चों। यही काम होगा पूरे चैप्टर में। आपको इनपुट टैक्स यानी खरीदते वक्त जो टैक्स है वो दिया जाएगा, बेचते वक्त वाला दिया जाएगा और बोलेगा जीएसटी पेएबल निकालो। इसी तरीके से करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स क्या है, जब मैं खरीदूंगा उस वक्त जो जीएसटी दूंगा वो इनपुट, और जब मैं उसको बेचूंगा तो बेचते वक्त जो मुझे मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे आउटपुट। क्लियर है ये चीज? तो ये था हमारा फॉर्मूला और ये आपको बच्चों याद रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, आगे काम आने वाली है। देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है 4.2 का। क्या कह रहा है, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस एंड collected GST rupees 1,22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by Chetna Stores. अब चेतना स्टोर ने कितना जीएसटी भरना है ये हमको फाइंड करना है। पहली लाइन ने मुझे बोल रखा है चेतना स्टोर्स पेड द जीएसटी ऑफ 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस। तो टाइम ऑफ परचेस पे जो टैक्स पर है क्या है, उसका नाम इनपुट टैक्स। क्लियर है ये चीज? तो क्वेश्चन नंबर 1, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना दे रखा है बच्चों, 1 लाख रुपीज, 1,05,000 ये दे रखा है। ठीक है, अब फिर आगे कह रहा है एंड कलेक्टेड द जीएसटी ऑफ 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। तो जब मैं बेचूंगा उस वक्त मैं जो कलेक्ट करने वाला हूं उसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग, उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स क्रेडिट, या उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स। ये कितना लिया भाई चेतना स्टोर ने, ये लिया रुपीज 1,22,500। अब मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों, जीएसटी पेएबल फाइंड करना है। देयरफॉर जीएसटी पेएबल क्या हो जाएगा, ये आउटपुट टैक्स में से जो मुझे मिला है उसमें से जो मैंने दिया है वो माइनस कर दो, इनपुट टैक्स। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1,22,500 में से बच्चों 1,05,000 को माइनस कर दो। क्या आ रहा है बच्चों, 1,22,500 में से माइनस किया तो क्या बचेगा बच्चों, रुपीज 22,000 बचेगा। तो ये है जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स। यही था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो खत्म हो गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, देखो, नजमा इज अ प्रोपराइटर ऑफ अ फर्म। प्रोपराइटर ऑफ अ फर्म का मतलब फर्म स्टैंड्स फॉर कंपनी और प्रोपराइटर मतलब उसका मालिक। ठीक है, तो नजमा इज अ प्रोपराइटर of a firm registered under GST. She has paid GST of rupees 12,500 on a purchase and collected rupees 14,750 on sale. What is the amount of ITC to be claimed and what is the amount of GST payable? अभी नजमा प्रोपराइटर है। सेकेंड लाइन में क्या रखा है, शी हैज पेड जीएसटी ऑफ 12,500 एट द टाइम ऑफ परचेस। तो टाइम ऑफ परचेस में क्या है, इनपुट टैक्स बोलेंगे ना उसको। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास इनपुट टैक्स कितना है बच्चों, ये रुपीज 12,500 क्योंकि ये उसने परचेस के टाइम भरा है। फिर एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ 14,750 एट द टाइम ऑफ सेल। तो बेचते वक्त वाले को हम लोग आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट टैक्स कितना है ये बच्चों, रुपीज 14,750। ये चीज क्लियर है। अब हमको दो चीज निकालने को कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड करो आईटीसी एंड जीएसटी पेएबल। अब आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या है आईटीसी का मतलब, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये कुछ नहीं, आपका जो इनपुट है ना वही है। तो आईटीसी क्या हो जाएगा, रुपीज 12,500। यही है, खत्म हो गया पहला पार्ट।
दूसरा क्या बोला है, जीएसटी पेबल कैसे निकलेगा, आउटपुट माइनस इनपुट से, क्या हो जाएगा, देयरफॉर जीएसटी पेबल इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट सिर्फ आउटपुट लिखना हूं, आगे का आप लिख लेना, आउटपुट माइनस इनपुट। सूत्र से बच्चों क्या हो जाएगा, ये आउटपुट कितना है, आउटपुट 14,750 माइनस 12,500, तो ये क्या हो जाएगा, 14,750 में से 12,500 गया। कैलकुलेट करो और लिखो कितना बचना चाहिए, ये को पता नहीं है, ये खुद आप कैलकुलेट करोगे और जो भी आंसर आएगा वो आपका जीएसटी पेबल होगा, आप ये खुद कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 4.2 का। आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के 4 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।